यूपी के लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें। आपदा को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें, ये सीएम के द्वारा कहा गया है। राहत बचाव कार्य पर नजर रखें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रभावितों का तत्काल राहत राशि वितरण करें, घायलों को समुचित उपचार करवाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है। और सफल नुकसान का ब्यौरा करने के लिए भी उन्होंने कहा कि फसलों का जो नुकसान पहुंचा है उसका ब्यौरा भी लें और ऐसे में घायलों को समुचित उपचार करवाया जाए। फसल नुकसान का ब्यौरा प्रशासन को भेजे और सर्वे और जल निकासी पर अधिकारी जोर दें। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आपदा को लेकर आप फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। देश में गृह मंत्री अमित शाह ने कल लखनऊ पहुंचकर नए नियुक्ति सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंप दिए हैं और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि योगी राज में बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार के भर्तियां हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना भाई भतीजा किए टैलेंट्स पर नौकरी मिलने की बात कही है। आपका अपना साथी सत्यम नायक। लखनऊ में यूपी के 60,244 नए सिपाहियों को नियुक्ति पत्र मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए लखनऊ बुलाया गया था। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती में 12,000 से ज्यादा लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। नियुक्ति पत्र देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कहा कि योगी सरकार में बिना किसी भ्रष्टाचार के ये नियुक्तियां कराई गई हैं। बिना किसी की जाति देखे योग्यता के आधार पर सिलेक्शन हुआ। पीछे नहीं है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरी मिलती थी, अब मेरिट इसका आधार है। हमें बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। वाराणसी के यूपी में सिपाही भर्ती के लिए 48 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 60,244 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। अब ये युवा सूबे के अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अम्बेडकर नगर दौरा रहेगा और विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। 1,134 करोड़ की 194 परियोजनाओं का तोहफा लाभार्थियों को सौंपने वाले हैं और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। कृषक परिवारों को 561.86 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सीएम योगी श्रवण कुमार धाम भी जाएंगे और विकास कार्यों वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर देखने को मिल रहा है और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सतर्क अब है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है।